हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर है 18। कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? यानी आपको दो केंद्र माना है ए और बी, और ये अर्धवृत्त खींचा है L1, दूसरा अर्धवृत्त क्या है L2, तीसरा अर्धवृत्त क्या है L3, चौथा अर्धवृत्त क्या है L4, ऐसे ही L5, L6, L7 कहाँ तक? कुल मिलाकर 13 क्रमागत अर्धवृत्त हैं। 13 क्रमागत अर्धवृत्त हैं। ठीक है, तो पहले अर्धवृत्त की लंबाई कितनी होगी? अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन में पहले अर्धवृत्त की लंबाई, पहले अर्धवृत्त की लंबाई, ठीक है, वह हो जाएगा आपके पास पाई R1। ऐसे ही दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई ये हो जाएगा आपके पास पाई R2। क्यों पाई R2 R1 लिख रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि पूरी वृत्त की परिधि होती है 2 पाई R, तो ये लेना है हमको आधा लेना है, तो 2 से भाग कर देंगे तो मिलेगा पाई R, इसलिए मैं लिख रहा हूं पाई R। ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूं पाई R। तो पहले के लिए पाई R1, दूसरे के लिए पाई R2, तीसरे के लिए पाई R3। ठीक है, इस तरह से तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई कितना होगा? पाई R3। इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक? इस तरह से डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये चलेगा 13वें तक। ठीक है, 13वें अर्धवृत्त की लंबाई कितना हो जाएगा? पाई R13। ठीक है, तो जो AP बनेगा वह बनेगा आपके पास पाई R1, ठीक है, कॉमा पाई R2, कॉमा पाई R3, कॉमा पाई R4, ठीक है, कॉमा डॉट 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 कहाँ तक? पाई R13 तक। ठीक है, और इन लंबाइयों का आपको योग चाहिए, कुल लंबाई चाहिए, तो सबको क्या करेंगे? आप जोड़ लेंगे, सबको आप क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे, आप सबको क्या कर लेंगे? जोड़ लेते हैं। ठीक, तो जोड़ने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहले देखिए सब में पाई है, कॉमन लेंगे आप, तो बनेगा क्या? ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 प्लस का R13 तक। ठीक है, अब जोड़ने के लिए फॉर्मूला होता है सम का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, आसान रहेगा। तो फॉर्मूला होता है, ठीक, S n बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो d आप कितना है इसमें? d देखिए, a की वैल्यू 0.5 है, d की वैल्यू आप 1 में से 0.5 घटा लीजिए, और n की वैल्यू है 13। ठीक है, तो रखते हैं वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है? 0.5। ठीक है, d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू है आपके पास 1.0 में से आप 0.5 घटाएंगे तो मिलेगा 0.5, और n की वैल्यू है वह है 13। सबको रख दीजिए, तो Sn यानी 13 तक का योग आपको निकालना है, तो लिखेंगे कितना? n/2, लेकिन इसमें क्या है? पाई के साथ, तो पाई का मान आप लिखेंगे सबसे पहले 22/7 गुणे में n का मान कितना है
13 तो ये हो जाएगा 13/2 और 2a, a का मान कितना है 0.5, a का मान है 0.5 प्लस n-1 यानी 13-1 और d का मान कितना है 0.5। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ 0.5। तो देखिए ये हो जाएगा 22 ये 22 को मैं काट रहा हूँ 2 से तो 11 बनेगा। तो 11/7 गुणे में 13 और 2 पचे 10, 1.0 प्लस का 13 में से 1 जाएगा 12, 0.5। तो ये बनेगा 13 गुणे 11 143 बट्टे में 7 और ये बनेगा 12 पच्चे 60, 1.0 प्लस का 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60। ठीक है, और दशमलव आप लगाएंगे तो मिलेगा यहाँ पे दशमलव, तो ये मिलेगा कितना 143 बटे में 7 इंटू में 6 और 1 7, तो 7 से 7 निपट जाएगा, अपने अपने गांव चले गए। तो 143 सवाल का आंसर बनेगा। कितना बनेगा 143, सवाल का आंसर क्या होगा 143। आप कहेंगे कि इस सर्पिल की कुल लंबाइयां जो है वह कितनी है 143 सेंटीमीटर। लिखेंगे इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है 143 सेंटीमीटर है, 143 सेंटीमीटर है। इस सवाल का आंसर कितना बनेगा 143। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है 19 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये सवाल है। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर पहले पंक्ति में 20 लट्ठे यानी ए की वैल्यू है आपके पास 20, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18, तो इस तरह से रखे गए हैं। तो डी की वैल्यू आप निकालेंगे जब सार्वंतर, तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं तो 19 में से 20 को घटाएंगे तो मिलेगा कितना आपको -1। डी की वैल्यू -1 और कुल 200 लट्ठे हैं तो एस एन की जो वैल्यू हुई वो तो 200 हो गई। तो एस एन का फॉर्मूला रखें आप। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला रखते हैं। तो एस एन बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू में डी। ठीक, आइए एस एन की वैल्यू कितनी है 200, तो ये हो जाएगा 200 बराबर में n/2 और 2 a कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस का n-1 और d कितना है -1। तो यहां पर 200 बराबर में n/2 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, प्लस 1 से -1 में n में गुणा होगा तो माइनस का n और माइनस प्लस 1 1 जा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 200, ये गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 400 बराबर में n और ये 40 और 1 41 माइनस का n, तो ये हो जाएगा 400 बराबर में अंदर n से गुणा तो 41n माइनस का n²। ये निकल कर आ गया द्विघात समीकरण। तो n² इधर आएगा तो n² ये इस साइड जाएगा तो -41n और ये प्लस का 400 बराबर का 0। आइए द्विघात समीकरण हो गया, इसको तोड़ते हैं। तो 41 ऐसे दो संख्याएं जिनको जोड़ने या घटाने पड़ते हैं, यहाँ पर तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे।
41 आएगा और गुणा करने पर 400, तो वह संख्या हो जाएगी कितनी? 400 का फैक्टर कर लीजिए, 400 का खंड करेंगे तो देखिए 400 का खंड बहुत आसानी से सिखा रहा हूं आपको। ये 4 का खंड हो जाएगा 2 गुणे 2, और ये 10 है, 10 का होता है 2 गुणे 5, और ये 0 है तो मतलब 10 का मतलब 2 गुणे 5, तो ये खंड हो गया। अब इसमें से देखिए आपको लेना है 41 लाना है, तो आसान काम है बहुत। ठीक है, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 और 5 बच्चे 25, 16 और 25 कितना होता है? आप कहेंगे सर 41 होता है, तो ये 16 और 25 में टूट जाएगा। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस का इस 41 की जगह पे लिखेंगे आप 16 प्लस का 25, 41 हो गया। 41 की जगह पे लिख रहे हैं, बगल में n है प्लस का 400 बराबर का 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आइए आगे देख लेते हैं। तो n स्क्वायर माइनस का अंदर n अंदर, तो 16n माइनस अंदर n अंदर, तो माइनस 25n प्लस का 400 बराबर का 0। दोनों में n कॉमन है तो n निकल जाएगा n माइनस 16। दोनों में ये 25 कॉमन है तो माइनस 25 आएगा, तो n और ये माइनस माइनस प्लस हुआ है, एक माइनस बाहर आएगा तो एक माइनस बचेगा, और ये हो जाएगा आपके पास 25 बाहर आ गया तो 16 बराबर में 0। तो n माइनस 16 दोनों में आ जाएगा, तो n माइनस 16 और n माइनस 25, n माइनस 25 बराबर का 0। तो n माइनस 16 बराबर में 0, और यहाँ पे n माइनस 25 बराबर में 0, तो n बराबर हो जाएगा 16 उधर जाएगा तो बराबर का 16, और यहाँ पे n बराबर 25 उधर जाएगा तो बराबर का 25 आ गया। तो यहाँ पे 16 होगा कि 25 होगा आपको ये जानना है। ठीक है, आपको ये जानना है दोनों में से आंसर है कौन। तो ये 16 पहले निकालिए, 16 पद हो, तो an बराबर होता है फॉर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, nवा पद, तो कितना पद आया 16, तो a 16 बराबर a कितना है? a है 20, 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस का n माइनस 1, n कितना आया 16, तो 16 माइनस 1, और d कितना है? माइनस का 1 है, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 प्लस 16 में से 1 जाएगा 15, और ये माइनस का 1 मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास 20 माइनस का 15, तो ये निकल कर आएगा कितना? 5। ठीक है, अब मैं दूसरा लेकर सॉल्व करता हूँ n, तो an बराबर होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला, तो a 25 लेना हमको है n की जगह पे, तो ये जाएगा a की वैल्यू कितनी है? 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस का 25 माइनस 1 इंटू में माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 20 प्लस का एक जाएगा ये 24 गुणे में माइनस का 1, तो 20 और ये माइनस प्लस मिलकर माइनस का 24, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 4। तो माइनस ऑफ 4 तो कभी होगा नहीं, तो ये तो कभी नहीं आंसर हो सकता है माइनस में। ठीक है, n की वैल्यू ये माइनस में तो कभी नहीं हो सकता है, तो आंसर ये रहा 16। आप कहेंगे पंक्तियां कितनी रखी गई हैं? तो 16 पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या 16, और सबसे ऊपर कौन रखा गया है? सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना रखा गया है? तो आप कहेंगे सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे रखे गए हैं। आप कहेंगे कुल पंक्तियों की संख्या 16, कुल पंक्तियों की संख्या बराबर 16, और सबसे ऊपरी, सबसे ये चीज सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे, ठीक है, 5 लट्ठे रखे गए हैं, 5 लट्ठे रखे गए हैं। ये रहा इस सवाल का आंसर। तो आज के लिए बस सीखना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।